हरे कृष्ण महाशय। प्लीज एक्सेप्ट में हम मैसेजेस इन सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मंगलाचरण ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वापदान्तिके। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाचार्य कलश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतरास्थित तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम शांति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज हम ऐसा गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए भी आज हम रूपानी विद्यापीठ के संबंध में हम कुछ शेयर करना चाह रहे थे। बेसिकली रूपानी विद्यापीठ मतलब वैसा तो ये प्रेजेंटेशन हमें व्यासपति जी ने देना था बट समझ दे नहीं पाया, तो रूपानी विद्यापीठ की टीम का भी प्रसन्नता के लिए हम ये प्रेजेंटेशन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उसमें ही अभी जो नया कोर्सेज अभी लॉन्च होने वाली है, जिन कोर्सेज के लाभ आप उठा सकते हो, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड यस, सिस्टम प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं सभी। वैसे एक शॉर्ट रिपोर्ट है जो लगभग 2023 जुलाई में रूपानी विद्यापीठ की शुरुआत हुई। वैसे तो पहले गुरु महाराज श्री ने इसकी नामकरण कुछ अलग तरीके से रखा था, रूपानी भक्त सिद्धांत विद्यापीठ ऐसा कुछ करके, बट फिर बाद में जब गुरु महाराज ने ये लेटर पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ ये लेटर है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं ये फ्रेज रूपानी विद्यापीठ फ्रेज यूज किए थे, एंड जिसके माध्यम से इस प्रकार की एजुकेशन इस्कॉन के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने पहले से 1969 में मतलब 1969 जनवरी में ही प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा हुआ है, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन रूपानी विद्यापीठ that is a school for educating Brahmanas and Vaishnavas. We have enough of technological and other types of educational institutions, but perhaps there is none where actual Brahmanas and Vaishnavas are produced. So we will have to establish an educational institution for that purpose. तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि वैसा तो जड़ विद्या को या भौतिक विद्या को सिखाने के लिए अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी वगैरह सिखाने के लिए अनेक प्रकार की विद्या संस्थाएं हैं, बट ब्राह्मणों को और वैष्णवों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई ऐसा विद्या संस्था नहीं है। रूपानी विद्यापीठ जैसा कोई विद्या संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से ब्राह्मणों और वैष्णवों को तैयार किया जा सके। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, सो वी विल हैव टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस। उस प्रकार के उद्देश्य के साथ एक विद्या संस्था की स्थापना करनी चाहिए करके श्रील प्रभुपाद जी ने 1969 में ही श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है।
तो उस श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करते हुए गुरु महाराज श्री ने रूपानु विद्यापीठ की स्थापना जो है 2023 में गुरु महाराज श्री ने किया हुआ है। तो अभी तक गुरु महाराज श्री की प्रेरणा से अराउंड 141 कोर्सेस अभी तक हमने पिछले 2 सालों में कंडक्ट किया है। लगभग 28,381 स्टूडेंट्स इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में पार्टिसिपेट किया। लगभग 11 विभिन्न देशों से भी लोग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। लगभग रूपानु विद्यापीठ में अभी तक 76 प्लस फैकल्टी और वॉलंटियर्स ने अपनी सेवाएं दी। पिछले 2 सालों में जो भी हुआ है। फ्री कोर्सेज जो है टोटल 140 कोर्सेज में 80 तक तो फ्री कोर्सेज है, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड लगभग 404 प्लस टीचिंग आवर्स है। 400 घंटे पढ़ाई गई है। ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज की पोस्टर्स इत्यादि आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वैसा और पेड कोर्सेज भी रहे, लगभग 61 पेड कोर्सेज रहे, जिसमें 2846 शिक्षार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और 619 प्लस टीचिंग आवर्स है, जिसके माध्यम से भक्ति शास्त्री इत्यादि कोर्सेज भी थे। एंड अभी तक भक्ति शास्त्री का कोर्सेज, भक्ति शास्त्री का 8 बैचेस जो है वो 8 बैचेस अभी तक, जिसमें कुछ बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बैचेस अभी चल रहे हैं, जिसमें 557 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है इसमें टोटल 8 बैचेस में। एंड 4 बैचेस अभी चल रहे हैं, 4 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 4 बैचेस में लगभग 178 भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट किया है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सिस्टमैटिक एजुकेशन के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रशिक्षित और सक्षम भक्तों को बनाने का या प्रशिक्षण देने का ये प्रयास है रूपानु विद्यापीठ के माध्यम से। तो उसी उद्देश्य के साथ ही गुरु महाराज श्री ने इस रूपानु विद्यापीठ की गठन किया हुआ है। ये डिफरेंट टीचर्स है जो अभी तक रूपानु विद्यापीठ में पढ़ाया है। जैसा हमने बताया अराउंड 75 प्लस टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ने इसमें सेवाएं दी। काफी रिनाउंड टीचर्स भी यहाँ पर पढ़ाए हैं। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लगभग 5100 प्लस फेसबुक पार्टिसिपेंट्स है, इन यूट्यूब में भी 2500 लगभग है, इंस्टाग्राम में भी है। और हमारा विशेष प्रयास है इसमें टू टीच, ट्रेन, ट्रांसफॉर्म एंड एंगेज। एंड आगे आने वाले समय पर और हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति शास्त्री कोर्सेज तो अभी तक हम कर रहे हैं। तो इस साल भक्ति वैभव कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है। भक्ति वैभव कोर्स ये फर्स्ट टाइम भक्ति वैभव कोर्स हम रूपानु विद्यापीठ में कर रहे हैं। देन उसके साथ साथ और भी अनेक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। एंड फिर शॉर्टली एक सर्वेंट लीडरशिप कोर्स भी लॉन्च करेंगे। वो पूरा कोर्स डिजाइन हो चुका है, वो सर्वेंट लीडरशिप कोर्स भी अभी इसी साल लॉन्च करेंगे। एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी वैसे तो रेगुलरली चल रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स भी, और सेल्फ बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सेल्फ बेस्ड कोर्सेज भी होंगे, जो कि डिवोटीज यदि उनके पास वैसा उपयुक्त समय नहीं है लाइव क्लासेस ज्वाइन करके सुन सके, देन वो अपने समय के अनुसार ही फिर वो लॉग इन करके वो ऑडियो लेक्चर्स को सुनकर देन फिर वो एग्जाम्स दे सकते हैं। और अभी आने वाले कोर्सेस में एक 7 बुक 7 आवर्स कोर्स है महाप्रभु कृपा प्रभु के द्वारा
एंड एक गुरु तत्व पे भी कोर्स है जो कि 17 to 19 अगस्त होगा। और एक बहुत ही विशेष कृष्ण कथा के आयोजन किया जा रहे हैं ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जिसमें स्वयं गुरु महाराज श्री भी रहेंगे। गुरु महाराज श्री भी एक सेशन देंगे और परम पूज्य भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक स्वामी महाराज भी देंगे एक सेशन, एंड परम पूज्य भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज एंड निताई सेवनी माता जी। इस प्रकार से काफी वरिष्ठ वक्ता हैं सभी के सभी। तो एंड मोर ओवर स्वयं गुरु महाराज श्री भी एक सेशन देंगे। तो इस प्रकार से 4 दिनों की एक कृष्ण कथा है जिसमें भगवान की जो 4 माधुरियों के विषय में चर्चा होगा। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी एंड प्रेम माधुरी के विषय में चर्चा होगी। ये 20 अगस्त से शुरू होगा, 20, 21, 22, 23 अगस्त शाम को 7 से 9 बजे। एंड वैसा रेगुलरली ये प्रभुपाद रत्न की टाइटल पर बहुत ही रेगुलरली सेशंस हो रहे। बेसिकली श्रील प्रभुपाद जी के अनेक वरिष्ठ शिष्य रहे हैं, तो उन शिष्यों की व्यास पूजा की उपलक्ष्य में उन गुरुजनों का ही विषय में जो अच्छे से जो जानते हैं, खास करके उनका शिष्य इत्यादि, उनको आमंत्रण दिया जाता है। फिर उनके द्वारा गुरुजनों के विषय में बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन होता है। तो इसके माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी की वरिष्ठ शिष्यों के बारे में हम जान सके, तो इसलिए ये सत्र की आयोजन किया जा रहे हैं। तो अभी तक परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के विषय में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में, और भी अन्यतम वरिष्ठ सन्यासी गुरुजनों के विषय में भी कई सत्र हुए हैं। तो आगे भी इस प्रकार के सत्र होंगे, आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। वैसा भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में 29, 30, 31 तारीख को श्रीमान सर्वप्रिय प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु एंड गोपीश्वर प्रभु, तीनों ही वरिष्ठ शिष्य है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, जो कि दिल्ली में सेवारत है। तो उनके माध्यम से ये कोर्सेस ये पूरा प्रभुपाद रत्न श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन होगा। और वर्ड्स ऑफ विजडम वाव करके एक सीरीज परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जी के द्वारा हो रहे हैं। ये भी मंथली सेशंस है, ये मंथली सेशन है जो कि परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जी ले रहे हैं। इस्कॉन कीर्तन पद यात्रा मिनिस्टर है महाराज जी, तो उनके द्वारा होगा, ये इंग्लिश में होगा ये कोर्स। स्पिरिचुअली रिच, इस विषय पर महाराज श्री इस बार चर्चा करने वाले हैं। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के विषय में 6-7 सितंबर को श्रीमान ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, जो कि उज्जैन टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु के द्वारा ये सत्र होगा प्रभुपाद रत्न परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के विषय में। नेक्टर ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ आवर होली मास्टर्स, ये भी महाप्रभु कृपा प्रभु के द्वारा एंड धर्मराज प्रभु के द्वारा। ये मराठी कोर्स है, श्रीमती राधा रानी च महिमा, राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी की महिमा। ये भी सितंबर में 12-13 सितंबर को होगा। हिज ग्रेस धर्मराज प्रभु के द्वारा राधा रानी की राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी च महिमा। तो भी ये अभी तक जो भी कोर्सेस हमने बताए वो सारे फ्री कोर्सेस एंड अभी पेड कोर्सेस जो है गर्भाधान संस्कार जो 12-13 सितंबर को होगा, जो कि संकीर्तन रस प्रभु, जो कि वो स्वयं डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और साथ ही साथ दीक्षित भक्त भी है। वे और उनकी धर्म पत्नी सखी वृंदा देवी माता जी, ये दोनों जो है गर्भधान संस्कार के संबंध में ये कोर्स पढ़ाएंगे। ये भी 12-13 सितंबर को है। एंड भक्ति शास्त्री एक नया बैच भी चालू हो रहे हैं
तो ये भी 17 अगस्त से चालू हो रहे हैं, जो कि 15 महीने का ड्यूरेशन है। एंड ये हिंदी में होगा और 4,000 रुपये का फीस है। ये भक्ति शास्त्री कोर्स, ये 17 अगस्त से नया बैच शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक 8 बैचेस चल रही है, 9वां बैच शुरू होने जा रहा है। एंड इंग्लिश भक्ति शास्त्री बैच भी हर साल एक इंग्लिश बैच हम लॉन्च करते हैं, तो ये भी इंग्लिश भक्ति शास्त्री कोर्स भी लॉन्च हो रहे 2 अक्टूबर को। तो ये एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे होंगे क्लासेस 7 to 9 PM, ये इंग्लिश में होगा भक्ति शास्त्री कोर्स। एंड मराठी भक्ति शास्त्री कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं 6 अक्टूबर से। मराठी भक्ति शास्त्री कोर्स ये सायंकाल 6:30 to 8:30 होगा 6 अक्टूबर से। एंड जैसा मैंने शुरुआत में अनाउंस किया, इस साल पहली बार हम भक्ति वैभव कोर्स मॉड्यूल 1 हम लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली 2 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें कैंटो 1, 2, 3 स्कंद 1, 2, 3 जो है मॉड्यूल 1 में पढ़ाया जाता है, और मॉड्यूल 2 में 4, 5, 6 पढ़ाए जाते हैं। उस प्रकार से भागवतम की 6 स्कंद की अध्ययन इसके माध्यम से हो पाता है। आचार्यों की टीकाओं के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं के अनुसार जो है ये शिक्षाएं दी जाएंगी। एंड ये भक्ति वैभव कोर्स ये नवंबर में चालू होगा। एंड ये शाम को 7 बजे से 9 बजे रहेगा। ये हिंदी में होगा, ये भक्ति वैभव कोर्स 4 नवंबर से। तो अभी मतलब ये प्रेजेंटेशन हम सर्कुलेट करेंगे। जिनको भी रजिस्टर करना है, हर पोस्टर पे एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हो। QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हो कोई भी कोर्स के लिए। तो ये सारे कोर्सेस जो है हम आपको सर्कुलेट करेंगे। एंड इस साल की बहुत विशेष कार्यक्रम है, जो कि ये भी पहली बार ही रूपान विद्यापीठ के माध्यम से हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ऑफलाइन रिट्रीट होगा। श्री पंढरपुर धाम में होगा 10, 11, 12 अक्टूबर। याद रखना 10th, 11th, 12th अक्टूबर ये पंढरपुर धाम में होगा। एंड इसमें स्वयं गुरु महाराज श्री भी रहेंगे, और भी कई सारे वरिष्ठ वक्ताओं के माध्यम से ये रिट्रीट होगा। तो इसमें आप सभी पार्टिसिपेट करिएगा। डेफिनेटली वहां पर सीट्स लिमिटेड ही होंगे। एंड इस साल अनुगत्य रिट्रीट भी इसी में मिला रहे हैं, तो रूपान विद्यापीठ अनुगत्य रिट्रीट दोनों एक ही होगा। अनुगत रिट्रीट अभी सेपरेट नहीं होने वाली है। अनुगत रिट्रीट एंड रूपानुगत रिट्रीट दोनों सेम ही होगा। गुरु महाराज श्री स्वयं भी इसमें रहेंगे, और भी अन्य वरिष्ठ भक्त भी रहेंगे। तो उनके माध्यम से बहुत ही विशेष सत्र होंगे। तो आप सभी लोग निश्चित मतलब आमंत्रित है इस रिट्रीट में पार्टिसिपेट करने का। तो इस रिट्रीट के विषय में और सेशंस इत्यादि और बाकी वक्ताएं कौन कौन होंगे, इसके डिटेल्स हम आपको आगे और भी शेयर करेंगे। तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। ये 10th, 11th, 12th अक्टूबर को पंढरपुर धाम में होगा। बिकॉज अभी वैसा 2 महीने ही बचा हुआ है। जिनको भी रिजर्वेशन इत्यादि करना है, ट्रेन रिजर्वेशन, वो अभी खुल गया होगा। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एंड महाराज जी का संग सानिध्य आप प्राप्त कर सकते हैं पंढरपुर धाम में, और भी अनेक वरिष्ठ भक्तों की आने की संभावना है। तो उन सभी भक्तों का संग हमें प्राप्त होगा इस रिट्रीट के माध्यम से। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेस है। एंड रूपान विद्यापीठ की सेवाएं हम और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेजेस में हमारी सेवाएं उपलब्ध है। अभी अन्य भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आगे जाकर भारत की कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी, जैसा नेटिव लैंग्वेजेस में, जैसा कन्नड़ा, तेलुगु,
गुजराती हो या उस प्रकार के लैंग्वेजेस में भी रूपानु विद्यापीठ के सर्विसेज को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस रूपानु विद्यापीठ के सेवाओं में यदि आप वॉलंटियर्स के रूप में यदि सेवा करना चाहें, देन आप प्लीज कांटेक्ट करिएगा। बट हम ये प्रार्थना करेंगे जो भी सेवाओं के लिए आप यहाँ पर वॉलंटियर करेंगे, आप अपनी मंदिर के अधिकारियों को परमिशन जरूर लेना चाहिए। एंड आपकी मंदिर की अधिकारियों को परमिशन या आपकी काउंसलर की परमिशन जरूर लेके आप ये वॉलंटियर सर्विसेज में आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड वॉलंटियर सर्विसेज के लिए भी ये नंबर नोट करिएगा, या आपको जो प्रेजेंटेशन सर्कुलेट करेंगे उसमें आपको ये नंबर मिलेगा। तो आप प्लीज वॉलंटियर करें, हमें बहुत सेवाओं की आवश्यकता है। बिकॉज अभी हम अलग अलग ब्रांचेस भी अभी खोल रहे हैं, तो हमें बहुत आप सभी भक्तों का मदद की जरूरत है। अनंत शेष प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनंत शेष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं केवल एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ विश्व से। वेदांत चैतन्य के निर्देशन में गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ये रूपानुग विद्यापीठ चल रहा है। तो विश्व से गुरु महाराज की यहाँ प्रबल इच्छा है कि विश्व से संपूर्ण विश्व में, परंतु प्रमुख रूप से गुरु महाराज के जोन में जितने गुरु महाराज के शिष्य वृंद हैं, वे बहुत अधिक से अधिक इस रूपानुग विद्यापीठ का लाभ प्राप्त करें। आपके विश्व से IMPM जोन के अंतर्गत भी इसको बहुत अधिक हमें डेवलप करना है। तो मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा सभी भक्तों को, सभी जितने भी विश्व से महाराष्ट्र में जो मंदिर है वे भी और अन्य स्थानों पर भी जो भी रूपानुग विद्यापीठ के कोर्सेस को शेयर किया जाता है, उसका रूपानुग विद्यापीठ का चैनल भी है। तो उसमें भी आप सभी नियमित रूप से जो भी कोर्सेज को अपने कांग्रीगेशन में, अपने यूथ्स में सर्कुलेट करके उन्हें अवश्य रजिस्टर करवाएं। और साथ ही में विश्व से जो अभी प्रभु जी अनाउंस किए हैं रिगार्डिंग द रूपानुग रिट्रीट इन श्री पंढरपुर धाम, तो विश्व से कई वर्षों पूर्व भी स्वयं गुरु महाराज वर्ष में एक बार बहुत विशेष भक्तों के लिए एक ऐसा आध्यात्मिक पोषण का विचार करते हुए हम पंढरपुर में रिट्रीट करते भी थे। पहले भक्ति संगम आदि इन नामों से वहाँ रिट्रीट होता था, जिसमें गुरु महाराज और कई वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर्स वहाँ उपस्थित रहते थे। और वैसे इस वर्ष वार्षिक यात्रा भी कुछ विशेष हुई नहीं है। तो ये विचार है कि अधिकाधिक जो महाराज जी के शिष्यगण हैं, विशेष रूप से जो काउंसलर्स है उनके लिए तो है ही, क्योंकि अनुगत्य इसमें मर्ज किया गया है। और साथ में अन्य भी जितने भक्त हैं इसके लिए अवश्य रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है, परंतु बहुत विशेष कुछ अन्य लीडर्स भी उपस्थित होने वाले हैं इस रूपानुग रिट्रीट के लिए। तो मैं भी प्रभु जी के बात का अनुमोदन करते हुए केवल कहना चाहता था कि इसके लिए सभी जितने लोकल लीडर्स हैं वे भी इसके लिए अपने ग्रुप्स में शेयर करें और संभव तो शीघ्र मतलब जल्द से जल्द इसको रजिस्टर करवा लें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी आपकी अनुमोदन के लिए। तो हम ये सारे सेवाएं कर पा रहे, जो कि बहुत ही अच्छा से ये रूपानुग विद्यापीठ के जो कोर टीम मेंबर्स है काफी अच्छा से सेवाएं दे रहे अपनी, जो उनकी उत्साह और मेहनत एंड प्रयासों के कारण ही आज रूपानुग विद्यापीठ को विस्तार और करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हम भारत में भी विभिन्न स्टेट्स में इसको विस्तार करने का प्रयास करें, फिर उसके साथ साथ भारत के बाहर भी विभिन्न देशों में भी रूपानुग विद्यापीठ की ब्रांचेस सेटअप करने का हमारी प्रयास है। तो उस प्रकार के प्रयास ये तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी लोगों का कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन मिलेगा।
तो इसलिए आप सभी भी आमंत्रित है इस रूपानी विद्यापीठ में जो भी कोर्सेस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और यदि आप उसमें सेवाएं देना चाहते हो तो उसे आप संपर्क कर सकते हो, बट आप अपनी मंदिर के अधिकारियों से आप अपनी अनुमति लेकर आप पार्टिसिपेट करिएगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना है आप सभी भक्तों से, बिकॉज इस प्रकार के जो प्रशिक्षण है बहुत सिस्टमैटिक एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की शुरुआत के दिनों से ही श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी कल योजनाएं की है। तभी श्रील प्रभुपाद जी 1969 में ही रूपानी विद्यापीठ की स्थापना के संबंध में कहा हुआ है, जिसकी अनेक संदर्भों में श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के संबंध में बारम्बार श्रील प्रभुपाद जी ने जोर दिया हुआ है। बिकॉज एक बार गुरु महाराज से भी अभी रिसेंटली मीटिंग हुआ तो उसमें गुरु महाराज भी पॉइंट कह रहे थे कि दीक्षा ये तभी ये संपूर्ण होगा जब शिक्षा ली जाएगी। एंड गुरु महाराज कह रहे थे कि शिक्षा अपना शिष्यों को देने के लिए ही मैं इस प्रकार के रूपानी विद्यापीठ की स्थापना मैंने किया करके। तो इस प्रकार से रूपानी विद्यापीठ गुरु महाराज से बनाई इसलिए ताकि जिस उद्देश्य को मतलब जिस उद्देश्य के लिए दीक्षा हम लोगों ने लिया हुआ है या दीक्षा लेने जा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्णता ये तभी होगा जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा प्राप्त किए बिना हम दीक्षित नहीं कहा जाएंगे। बिकॉज एक गुरु का सबसे बड़ा the prime responsibility of spiritual master is to impart transcendental knowledge to the disciple। सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरु का एक शिष्य के जीवन में यही होता है कि दिव्य ज्ञान प्रदान करना। एक संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और मॉर्निंग भागवतम सत्र ले रहे थे। एंड प्रभुपाद जी के सत्र में काफी लोग पहुंचे नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया और पूछा करे कई लोग आया करते तो वो सभी कहाँ पर है। देन टेम्पल प्रेसिडेंट कहा पता नहीं वो सभी कई दिनों से आ नहीं रहे, उस प्रकार क्लासेस वगैरह में नहीं आ रहे। देन प्रभुपाद जी ने कहा तो जो लोग इस प्रकार से शिक्षा लेने नहीं आते हैं वे सभी मेरा शिष्य ही नहीं है। ये सभी शिष्य ही नहीं है बिकॉज केवल दीक्षा लेने मात्र से, दीक्षा की जो फॉर्मेलिटी पूरा करने मात्र से शिष्य नहीं बन जाता है, बल्कि जब शिक्षा लिया जाता है शिक्षा के माध्यम से ये जो भक्तिलता बीज जो है गुरु हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। बिकॉज प्रभुपाद जी भक्तिलता बीज का परिभाषा देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तिलता बीज कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मेथड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने का विधि विधान नीति नियम इत्यादि जिन शिक्षाओं के माध्यम से जो प्राप्त होता है वही असलियत में भक्तिलता बीज है। ऐसा नहीं कि बीज वाली माला हाथ में प्रदान देने मात्र से उससे हमारा हृदय में बीज बन जाता, नहीं। रादर इस प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करने द्वारा जो है हमारा हृदय में जो है गुरु भक्तिलता बीज की को बोते हैं। तो उस प्रकार के बीज को यदि हमें स्वीकार करनी है देन गुरु के द्वारा की गई ये जो व्यवस्था है, चाहे अनुगत्य काउंसलिंग सिस्टम हो या नहीं तो रूपानी विद्यापीठ हो, इसके माध्यम से हमें उस भक्तिलता बीज को हमें स्वीकार करनी चाहिए। जितना ध्यान से हम श्रवण करके उस शिक्षाओं को हम ग्रहण करेंगे उतने ही स्वस्थ बीज को हम आरोपित कर पाएंगे अपने हृदय में। देन फिर जिस प्रकार का बीज आप आरोपित करेंगे पूरी उसी प्रकार की पौधे उगेंगे। जैसा मतलब अगर बीज शुद्ध होगा देन फिर श्रद्धा शुद्ध होगी, श्रद्धा शुद्ध होगा तो भक्ति भी शुद्ध होगा। अगर बीज आभास होगा, आभास बीज है, देन आभास श्रद्धा होगी, आभास श्रद्धा से आभास भक्ति होगी। आभास भक्ति मतलब जो भक्ति जैसा दिखता है बट भक्ति नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखता है भक्ति है बट भक्ति नहीं होता है। तो उस प्रकार की क्रियाएं क्यों कर रहे हैं वो व्यक्ति, बिकॉज उनको जो उन्होंने जो बीज लिया है वो भी वही गड़बड़ है।
जब सुनते वक्त ध्यान से उसने सुना नहीं, शिक्षाएं ध्यान पूर्वक प्रामाणिक श्रोताओं से उन्होंने ली नहीं, जिसके कारण उनको फाइनली आभास बीजी मिला, तो फिर वही बो दिया उसने। देन फिर उससे आभास श्रद्धा जन्म हुआ, फिर आभास श्रद्धा से आभास भक्ति होने लगी। तो उस प्रकार से हमारा भक्ति काफी कॉम्प्रोमाइज तरीके से काफी डाइल्यूटेड तरीके से होगा यदि हम शिक्षाएं पूर्ण रूप से या मतलब प्रामाणिक श्रोताओं से यदि हम नहीं श्रवण करेंगे तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं किया जा रहे ताकि उस प्रकार की शिक्षाएं हम सभी लोगों को प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम सही प्रकार की भक्तिलता बीज हम सभी प्राप्त कर सके एंड हम आगे जाकर भक्ति भी ढंग से कर सके। तो इसलिए इन सारा व्यवस्थाएं जो गुरुजन हमारे लिए कर रहे हैं, तो वही कि जैसा कल हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसमें आखिर में तो भगवान तो यही कहते हैं कि अर्जुन, मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूं, तो अभी यथा इच्छा से तथा करो, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तो उसी प्रकार से गुरुजन भी अपनी ओर से जो भी मेहनत करके हमारे लिए जो भी व्यवस्थाएं बनानी है, चाहे ये जूम जपा प्लेटफॉर्म हो, चाहे रूपानुग विद्यापीठ के रूप में प्रशिक्षण देने की प्लेटफॉर्म हो, चाहे अनुगति के माध्यम से काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म, ये सारा गुरु व्यवस्थापित कर रहे हैं। केवल मंदिर ही नहीं बना रहे या केवल दीक्षाएं नहीं दे रहे हैं, दीक्षा को देने के साथ साथ हमारी प्रशिक्षण के लिए, शिक्षाओं के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म्स महाराज जी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम केवल दीक्षा देकर मतलब खत्म नहीं हो गया कि ठीक है मेरा शिष्य बन गया अभी खत्म हो गया, नहीं, बल्कि हम सभी लोगों के ध्यान रखने के लिए वो भी आने वाले अनेक वर्षों तक हमारे ध्यान रखने के लिए प्रॉपर सिस्टम, इकोसिस्टम तैयार कर रहे गुरु महाराज जी। तो महाराज हम सभी लोगों के विषय में कितना सोच रहे, एक बार आप सोच सकते हो कि नहीं तो इन सारा चीजों को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, फिर क्या ही जरूरत है। क्योंकि महाराज जी समझते ही इसकी आवश्यकता है, तो महाराज जी इसलिए इन सारे चीजों की स्थापना कर रहे हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस सिस्टम हो, चाहे ये रूपानी विद्या पाठपीठ हो या जूम जपा प्लेटफॉर्म, ये सारा कुछ हम सभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए और हम सभी लोगों को और भक्ति में अग्रसर करने के लिए सारी चीजें बना रहे। तो इन सारे चीजों की आप लोग फायदा उठाइएगा। तो इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। वैसे आज हम बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाया बिकॉज रूपानी विद्यापीठ का प्रेजेंटेशन ही महत्वपूर्ण था। वहां पर आप जरूर जुड़िएगा, जो भी आगे जितने भी कोर्सेज इत्यादि आ रहे हैं उसमें आप जुड़कर जो भी शिक्षाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इसके संबंध में जो अभी डिस्कशन हुआ। सूर्यवंशी को कुछ कमेंट या क्वेश्चन है, बोले बोले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो है कौमारित आचरित प्राज्ञो, तो मैं मायापुर में देखा था इस्कॉन स्कूल प्रीचिंग मिनिस्ट्री ऐसा कुछ एक ऑफिस है, तो रूपानु विद्यापीठ के माध्यम से स्कूल बच्चों के लिए अप टू 10th स्टैंडर्ड के लिए कुछ प्रोग्राम हो सकता है प्रभु जी? क्योंकि यस प्रभु जी, रूपानु विद्यापीठ में भी एक चिल्ड्रन डिपार्टमेंट है, तो उसमें अभी पिछले समय पर कुछ कोर्सेज हुआ था, अभी रिसेंटली थोड़ा सा कम हो गया, तब उसको पुनः हम एक्टिवेट करेंगे और चिल्ड्रन कोर्सेज हम और लेकर आएंगे, बच्चों के लिए कोर्सेज और लेकर आएंगे। थैंक यू। पल्लवी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं भक्ति शास्त्री कोर्स कर रही हूँ रूपानुगा विद्यापीठ का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे वो डिग्री अभी प्राप्त होगी। अभी हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है और इसका भगवत गीता का, तो ये तो मैंने अनुभव किया है। बाकी आपके कोर्स भी अटेंड करती हूँ जैसे पॉसिबल हो जाए। मैं एक ऐसा चाहती हूँ कि मुझे सेवा भी करना है इसमें, तो आपने जो मतलब थोड़ा मुझे मिस हो गया कि जो कोड है उसका, तो आप मुझे वो सेंड करेंगे या फिर से बताएंगे, तो वो सेवा के लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। और दूसरी एक बात कि अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि यूथ के लिए थोड़ा सा
कोऑपरेट करेंगे या ऐसे उनको प्रीचिंग टीचिंग इसका इस्कॉन के बारे में बताने का, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं, मैं सोला मला कर रही हूँ पर वो इसमें आने का मैं प्रयास कर रही हूँ, तो उनके फ्रेंड्स है, बच्चों के फ्रेंड्स है, उनको सब जोड़ने के लिए ये यूथ का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा प्रभु जी। और मेरी पर्सनल एक ऐसा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप धाम यात्रा चालू कर दीजिए प्लीज, कि जैसे कि मायापुर है, वृंदावन है, तो ये आपके साथ आने में बहुत अच्छा रहेगा कि मैं बच्चों को भी लेके आ सकती हूँ, प्रभु जी को भी लेके आ सकती हूँ, तो ये कृपया प्लीज आप चालू कीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट है प्रभु जी। आप कौन सी स्थान से हैं? कहाँ से? मैं पूना से हूँ, पूना में कोथरूड एरिया में रहती हूँ। आप जिस मंदिर से भी आप जुड़े हैं वहां पर अपनी काउंसलर से आप परमिशन लेकर जरूर आप सर्विसेज में जुड़िएगा। हम आपकी सेवाओं को बहुत आवश्यकता है। एंड जो नए लोगों को फैसिलिटेट या कोर्सेज के लिए आप जो बता रहे हैं नए लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जरूर हम अभी एक आउटरीच डिपार्टमेंट भी लॉन्च कर रहे हैं। रूपानी विद्यापीठ में एक आउटरीच डिपार्टमेंट जिसके माध्यम से नए लोगों को नए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हम वो भी लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से जो भी आपके चाह रहे थे आपकी बच्चों को भी जोड़ने का, वो हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जरूर। धन्यवाद। एंड फिर ये जो यात्राज भी जैसा अभी पंढरपुर धाम में रिट्रीट होगा तो उसमें पंढरपुर धाम यात्रा ही मान लीजिए, वो तो है ही। एंड उसके साथ साथ हम अभी शॉर्टली ये भी लॉन्च करने वाले पदयात्रा रिट्रीट प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने वाले हैं। पदयात्रा रिट्रीट प्रोग्राम्स, कई बार डिवोटीज चाहते हैं कि हम पदयात्रा में आकर कुछ दिन रुके, बट उनको पता नहीं चल पाता कैसे जाएं क्या है। एंड स्पेशली पदयात्रा में कुछ दिन रुकने का भी एंड पदयात्रा में चलने का आनंद भी आप उठा सकते हो, और उसके साथ साथ हम वैसा समय पर ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज करेंगे पदयात्रा में जब पदयात्रा कोई ना कोई तीर्थ में पहुंच रहा हो। मान लीजिए कि श्रीरंगम पहुंच रही है, तो श्रीरंगम पहुंचने के 5 दिन पहले वहां पर सभी पहुंच जाएंगे एंड पदयात्रा के साथ साथ ही चलेंगे। अभी तो हम बसेस में पहुंचते थे धाम, अभी हम पदयात्रा के साथ पैदल पहुंचेंगे, तो उस प्रकार से पदयात्रा के साथ रहकर धाम का भी आनंद उठा सकते हैं, तो वैसा भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मणिभूषण जी सोलापुर से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो भक्ति शास्त्री क्लास हिंदी का प्रभु जी बताया आपने, उसका प्रभु जी टाइमिंग नहीं बताया, कितने बजे से होगा प्रभु जी? जो 15 महीने का कोर्स आपने बताया, टाइमिंग नहीं बताया प्रभु जी। तो जी ये अक्सर जो है वो इवनिंग 7 to 9 होता है, 7 से 9 शाम को। माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। भगवत गीता, स्पेशली भगवत गीता के ऊपर कोई कोर्स है क्या, मराठी या हिंदी में? ओनली मतलब वैसा भक्ति शास्त्र में ही भगवत गीता कवर होता है, अभी तक वैसा स्पेशली भगवत गीता का अलग कोर्स लॉन्च नहीं किया, बिकॉज भक्ति शास्त्र में कवर हो जाता है। तो इसलिए यदि आप भक्ति शास्त्र करेंगे तो देन फिर आपको पूरा भगवत गीता भी एंड बाकी 3 पुस्तकें जो श्रील प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है तो वो भी आपका कवर हो जाएंगे। एंड शॉर्टली हम ये भी लॉन्च करने वाले हैं श्रील प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग कोर्सेस, लेवल वाइज बुक रीडिंग कोर्सेस। कई बार छोटे पुस्तकें पढ़ने में लोगों को, डिवोटीज को वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इनके साथ ही साथ उनको एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वो कोर्सेस के रूप में लॉन्च करेंगे हम। उस कोर्सेस करते करते आप पुस्तक भी पढ़ लेंगे एंड उस पुस्तक के ऊपर एग्जाम्स भी लिख सकेंगे। देन फिर उस प्रकार की हम शॉर्ट बुक्स की कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद सारे पुस्तकें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। महापुराण प्रभु चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, ऐसा है, मेरा बैच 5 चल एक्टिव है अभी कोर्स। इसके अलावा जो सेवाएं बता रही हो आप, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जैसे एक पद यात्रा का भी है, उसमें भी मेरा इच्छा है एक्टिव होने की, और वॉलंटियर के लिए भी। अच्छा, वॉलंटियर के लिए हम नंबर सर्कुलेट करेंगे
हम कांटेक्ट नंबर सर्कुलेट करेंगे, उस नंबर पे आप प्लीज संपर्क करिएगा। वॉलंटियर के रूप में आप सेवा करना चाहते हो रूपानी विद्यापीठ में, आप जरूर करिएगा। नंबर सर्कुलेट करें। पंडरीनाथ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये सजेशन था या सुझाव था कि प्लीज ऑल्सो क्लियर कि जैसे कि हम फर्स्ट टू 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन, पीएचडी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे जो स्टेप्स रहते हैं वैसे भक्ति में जो है वो भी क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए डिवोटी है। इनिशिएशन के पहले कौन से कोर्सेस हमें करने चाहिए, इनिशिएशन के बाद कौन से कोर्सेस करने चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा से पहले कौन से कोर्सेस करने चाहिए। सो प्लीज ऑल्सो दिस इज बेसिक बट प्लीज क्लियर दिस ऑल्सो। वैसा जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो डिफाइन किया हुआ है वो वो कोर्सेस इस प्रकार से है कि वैसा भक्ति शास्त्री ब्राह्मण दीक्षा के पहले भक्ति शास्त्री करनी चाहिए, एंड फिर उसके उपरांत भक्ति वैभव कोर्स है, फिर उसके बाद भक्ति वेदांत कोर्स है जिसमें भक्ति वैभव कोर्स में कैंटो 1 to 6 पढ़ाई जाता है, एंड भक्ति वेदांत कोर्स में कैंटो 7 to 12 पढ़ाई जाता है, देन उसके बाद भक्ति सार्वभौम भी है। तो इस प्रकार से ये सारे भक्ति सार्वभौम कोर्स है जिसमें चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्सेस है। एंड अभी हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हम लॉन्च करेंगे, एक तो प्री इनिशिएशन कोर्स करके एक लॉन्च करेंगे जो कि हरिनाम दीक्षा के पहले करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। हरिनाम दीक्षा के पहले प्री इनिशिएशन कोर्स, जिसमें दीक्षा के पहले जो जो बातें हमें जानना चाहिए, यहाँ तक भी डीलिंग्स विद द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के साथ आदान प्रदान करने में हमें किस प्रकार के सदाचार रखनी चाहिए, गुरु भाइयों के साथ हमें किस प्रकार की सदाचार की पालन करनी चाहिए, ये सारे इंक्लूड करते हुए, गुरु तत्व के विषय में भी बात इंक्लूड करते हुए, डेफिनेटली जो बातें आईडीसी कम में कवर होता है वो टच ना करके बाकी अन्य बातों को उसमें टच करेंगे, जो भी हमें श्री विग्रह पूजा और वैष्णव सदाचार इत्यादि जो बातें हमें जानने के लिए बहुत आवश्यक है, तो सारे बातें इंक्लूड करते हुए एक प्रॉपर प्री इनिशिएशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी, ब्राह्मण दीक्षा के पहले करने के लिए वो भी एक प्री इनिशिएशन कोर्स ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको पूरा गायत्री के संबंध में, गायत्री क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, गायत्री क्या अर्थ है, और एक ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को क्या नियम इत्यादि पालन करना होता है, क्या सदाचार के पालन करनी चाहिए, तो वो सारे चीजें उसमें हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच वेदांत चैतन्य प्रभु इस सेशन के लिए। कई भक्तों के अभी भी प्रश्न है, तो कल भी हम वेदांत चैतन्य प्रभु इट इज रिक्वायर्ड कि कल इस सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी भी काफी भक्तों के क्वेरीज है जो वैलिड या इम्पोर्टेंट क्वेरीज है और उसे रिजॉल्व करना होगा। और साथ ही में कल एक महत्वपूर्ण, जब ये पूरा सत्र चल रहा था तो मैं सोच रहा था कल एक क्यूआर कोड भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे, जो कि गुरु महाराज जी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। तो कल आप सभी से वहां ज्वाइन करवाएंगे, जैसे पल्लवी माता जी कहे और वेदांत चैतन्य प्रभु भी कह रहे हैं, अलग अलग भक्तों का ये क्वेरी रहता ही है, ये सारे मैसेजेस कहाँ सर्कुलेट होंगे, कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे रहता है। तो हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है गुरु महाराज का, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल। तो सबसे पहले आपको वहां जुड़ना होगा। जब आप वहां जुड़ेंगे तभी तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। कोई समय पूछ रहा था, पंडरीनाथ प्रभु ने इतना वैलिड क्वेश्चन किया, पहले कौन से कोर्सेज बाद में कौन से कोर्सेज। तो रूपानुगा विद्यापीठ का एक ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है, वहां से जुड़ने के लिए पहले आपको लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के ऑफिशियल जो ग्रुप है व्हाट्सएप चैनल, वहां जुड़ना होगा। और कल इसके विषय में थोड़ा और वेदांत चैतन्य प्रभु कंटिन्यू कर सकते हैं हम कल के सेशन में भी, जहां थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट्स को स्पिरिचुअल डिस्कशन होने के बाद आज जो भक्त अभी भी हैंड रेज रखे, पूजा माता जी, श्यामला माता जी अलीबाग से, आज क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे प्रभु जी, समय हो चुका है, लेकिन कल आप सभी इसे जरूर हैंड रेज करके आप डिस्कस कर सकते हो। और गुरुचरण प्रभु अभी हैंड रेज मत कीजिए। कल के सेशन में हम
वेदांत चैतन्य प्रभु से यहीं पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल पुनः ये सेशन कंटिन्यू होगा। और इस सेशन में VIHE के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया है हमारी बहुत सीनियर गुरु बहन प्रशांता माता जी के द्वारा। जो पंडरीनाथ प्रभु आप जो संकेत कर रहे थे, बहुत सही विषय है ये, भक्ति प्रवेश, कि जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं, 4 से माला करते हैं, इवन पल्लवी माता जी अपने सन के लिए पूछ रही थी, पुत्रों के लिए पूछ रही थी, या वेदांत चैतन्य प्रभु का आउटरीच प्रोग्राम, लगभग उसी लेवल का ये प्रोग्राम है भक्ति प्रवेश, जो कि वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है और गुरु महाराज स्वयं इसे रेकमेंड किए हैं सभी भक्तों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए कल का सेशन इसीलिए आपको ज्वाइन करना है क्योंकि हम गुरु महाराज जी के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का बारकोड यहाँ या QR कोड शेयर करेंगे, जिससे आप सभी बैठे बैठे स्कैन करेंगे और आप सब गुरु महाराज जी के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे और वहां से आपकी या हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, जहां आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, या रूपानुगा विद्यापीठ कब क्या कर रहा है उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी, गुरु महाराज जी की यात्रा कब है, रिट्रीट कब है, इत्यादि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उस पे शेयर होती है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन यदि आप उस व्हाट्सएप चैनल पे है ही नहीं तो आप उन सभी से वंचित रहेंगे, फिर आपको यहाँ वहाँ चेक करना पड़ेगा और पता नहीं कितने ऑथेंटिक और सही समाचार आपको प्राप्त होंगे भी या नहीं होंगे, वो भी एक चिंता का विषय है। तो इन सभी का समाधान करने कल के सेशन को हम, आज के सेशन को कल भी कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। और जैसे अनंत शेष प्रभु कहे, वेदांत चैतन्य प्रभु कहे और स्वयं गुरु महाराज कहे, ये सभी हमारे लिए हो रहा है। कई इस्कॉन में देखिए, ये बोलने का अभी तो समय नहीं है, कल बोलना चाहिए था, लेकिन अभी जो भक्त है उनके लिए कह रहे हैं और कल और भक्तों के लिए भी कहेंगे। इस्कॉन में एक भ्रांति है जिसे मिसकंसेप्शन कहते हैं या गलत धारणा जिसे कहते हैं, वो ये है कि बस दीक्षा तक मेहनत करनी है। एक बार दीक्षा हो गई, जैसे तैसे करके दीक्षा हो गई, उसके बाद हरी हरी हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। फिर 2-3 साल बाद कोई याद करवाता है, अरे भैया इसके बाद ब्राह्मण दीक्षा भी होती है, तो फिर से हम जाग जाते, फिर क्या इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, अरे क्या करना है, ब्राह्मण दीक्षा लेनी, ऑल्टर पे जाना है, ब्राह्मण दीक्षा लेनी, ऑल्टर पे जाना है। फिर पता चलता है अरे इसके लिए भक्ति शास्त्री करना है, तो जैसे तैसे भक्ति शास्त्री करके सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, भक्तजनों ने धागा पहन लिया, गायत्री मंत्र प्राप्त हो गया, बस फिर तो विशेष रूप से गृहस्थ भक्त तो ये समझते हैं बस हमारी यात्रा पूरी हो गई, सन्यास तो लेना नहीं है और कुछ होना नहीं होना, बस फिर हम हमारे हिसाब से चलते रहते हैं। कहाँ माला हुई, क्या पढ़ाई किया, क्या क्लास सुना, क्या सेवा की, कुछ नहीं, मंदिर जाना, बहुत सारी ये बातें होती है, एक मिसकंसेप्शन है पूरा। तो इन सबको दूर करने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है रूपानुगा विद्यापीठ, जहां हमें सही माध्यम से शास्त्रों को पढ़ाया जाएगा। हम सभी साधक हैं, हम सभी भक्त हैं, तो दीक्षा लेना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य जो हम प्रत्येक दिन बस सुबह बोलते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो वो प्राप्त करना है। दीक्षा प्राप्त करना तो एक साधन है या एक स्टेप है, एक श्रेणी है, वहां से कई दूर जाना है, कई आगे ट्रैवल करना है। तो इन सब के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये पूरा ऑनलाइन है, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के ही इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो सभी को आप प्रेरित कीजिए और कल के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि ये सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज वेदांत चैतन्य प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते और कल भी प्रभु जी हमें अपना संग देंगे और इसके ऊपर और विस्तार से चर्चाएं होगी। कल 15 मिनट कथा होगी या टॉक होगी 6:45 से 7 और 7 से 7:15 या 7:30 मैक्सिमम 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आप सभी के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हम समय देंगे। और साथ ही में गुरु महाराज जी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उसका हम कोड भी शेयर करेंगे और तुरंत आप तत्काल बैठ के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं या उससे कनेक्ट हो सकते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु की जय, रूपानुगा विद्यापीठ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।